नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र यादव, जिनका सिलेक्शन सीएचएसएल 2018 में एज ए पोस्टल असिस्टेंट हुआ है। तो हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं। पहले तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। जी थैंक यू धर्मेंद्र सर। यादव जी। हाँ सर, थैंक यू सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे मतलब सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपने ये जो सक्सेस पाई है, मतलब किन किन जी परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ा, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, और फाइनली 3 साल के बाद जो आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 3 साल वैकेंसी को कंप्लीट होने में लगा है, कैसा जी महसूस सर। कर रहे हैं आप? सर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है ना कि काफी ज्यादा पेशेंस रखना पड़ा इस एग्जाम के लिए। जी बिल्कुल। इसकी प्रोसेस काफी डिले हो गई। एक तो कोविड भी रीजन था, जी फिर और भी कुछ सर्कमस्टेंसेस थे। जी। तो काफी वेट के बाद सर, हाँ, फाइनली एक पोस्ट हमें मिल गई है। हाँ, तो काफी एक और मतलब। यही सर मेरा जी पहला प्रेफरेंस भी यही था सर। जी P41 वाला, पोस्टल असिस्टेंट वाला। तो वही सर, वही पोस्ट मुझे मिली है जनरल के थ्रू। जी। हाँ तो सर। काफी काफी और मतलब ये होता है ना कि जब आप जो चीज चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहता है। हाँ सर। अगर मैं सर ये जानना चाहूँ कि आप पोस्टल असिस्टेंट ही क्यों चूज करना चाहते थे, इसका क्या रीजन था? सर, पोस्टल असिस्टेंट का ये रीजन था कि लोकेशन सर इसकी हमारे हिसाब से सर मिल सकती है बिल्कुल आसपास, अगर बिल्कुल हम बिल्कुल चाहें, हमारा स्टेट चाहें। बिल्कुल। क्योंकि जनरली सर इसमें पोस्ट ऑफिस वगैरह मिलती हैं, जी और जो कि रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल। अदर मिनिस्ट्री चूज करें तो वो मैक्सिमम सारी दिल्ली में ही है। हाँ, दिल्ली में ही है वो। तो वो थोड़ा सा होम सिकनेस के कारण भी आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इस और वजह से पूछा आपसे, क्योंकि हाँ हाँ 2019 वाले भी और 2020 वाले जो हैं, वो भी इससे कहीं ना हाँ। कहीं थोड़ा सीख सकते हैं। अगर उनको अपना होम स्टेट चाहिए या नियर अबाउट चाहिए, जी सर। तो वो हाँ पीए सर। को चूज कर सकते हैं। वो अच्छा ऑप्शन होगा उनके लिए। हाँ, और सर जैसे जितनी वैकेंसी आती है उसमें अराउंड 60 to 70% PA की ही वैकेंसी रहती है। हाँ, इस समय तो ट्रेंड ऐसा है कि बहुत ज्यादा पीए की वैकेंसी आ रही, पीएसए की। जी सर। जी। सबसे पहले मैं और ये सर, जानना चाहूंगा सर कि हाँ टाइपिंग, चूंकि 2019 वाले जो बच्चे हैं सीएचएसएल 2019 वाले हाँ हैं, उनकी टाइपिंग लगी हुई है। तो चूंकि हाँ सर। आपने भी 2018 में टाइपिंग दिया और ऑनलाइन बेसिस पे ही आपका टाइपिंग हुआ, इस बार भी हाँ मोस्ट सर। प्रोबेबली ऐसा है कि टाइपिंग ऑनलाइन ही होगा। तो जो बच्चे, हाँ चूंकि 3 नवंबर को टाइपिंग है, तो उनके लिए क्या हाँ। आपका सजेशन रहेगा कि उनको टाइपिंग की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, जैसे आपने की, ताकि वो टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकें? जी सर। जी सर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अगले ही महीने नवंबर में ही टाइपिंग शेड्यूल्ड है तो अभी तक भी बच्चे कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस बिल्कुल सर। बिल्कुल। है ना सर? क्योंकि अभी से, क्योंकि इसमें सर टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरी इतनी स्पीड नहीं थी। जी और सर फिर कुछ मंथ लगे मुझे, और पहले तो यही एक्सपेक्टेड था कि ऑफलाइन टाइपिंग होगी, क्योंकि जी ऑफलाइन ही होती है एसएससी में। जी और फर्स्ट टाइम मेरे टाइम पर ही जो है ऑनलाइन पर आए हैं वो। जी। तो ऑफलाइन से मेरा प्रैक्टिस करने का ये भी फायदा हुआ कि ऑनलाइन में मुझे इजी रहा काफी बिल्कुल बिल्कुल एडजस्ट करने में। बिल्कुल। और ऑफलाइन के मैंने सर क्या किए थे ना कि प्रिंट आउट्स वगैरह भी निकाले थे। जी एक तो सर आपके भी मैंने पीडीएफ सर ली थी, जी आपने भी शेयर की थी प्रीवियस ईयर कंटेंट की। जी जी जी। तो तो उससे उसका आपको भी मैंने कितना क्या पीडीएफ बेनिफिट निकाला मिला था। आपको? नहीं सर, बेनिफिट तो काफी मिला सर उसका। जितना अगर ज्यादा सर हम मैं बात उसको कहूँ, प्रैक्टिस करेंगे। जी, हाँ। इस बार क्या है कि हमने बच्चों के लिए जितना पॉसिबल हो सका है, उतने अच्छा। उनको प्रीवियस जो सेट हैं वो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया है। तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट को कि जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, तो उन्हें इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा? नहीं सर, डेफिनेटली होगा बेनिफिट तो, क्योंकि मैंने तो खुद ही एक्सपीरियंस किया है सर उस चीज़ को। जी 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 जब मैंने भी स्टार्ट किया था टाइपिंग का, तो मैं भी पता है सर से कर रहा था कि इधर उधर हम मटेरियल टाइप करते हैं। कई बच्चे क्या है कि न्यूज़पेपर से टाइपिंग कर रहे हैं, कोई किस जी चीज़ से कर रहा है ना? जी लेकिन एक कंटेंट मुझे भी नहीं मिल रहा था अच्छा। जी तो वो फिर जैसे आपके थ्रू भी एक कंटेंट मुझे मिला था, जी। तब से ही सर आपके चैनल को भी मैं जानता हूँ। और काफी गाइडेंस आपने भी दिया है मुझे बिल्कुल बिल्कुल। टाइपिंग से क्योंकि मैं रिलेटेड। इस वजह से तो इसमें सब एक, हेल्प मिला उसे। जी, हाँ सर। ऐसा मैं इसलिए भी मानता हूँ कि जो टाइपिंग है उसमें एक राइट कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जरूरी है, क्योंकि क्योंकि रिलेवेंट न्यूज़पेपर में, चीजों पर हम हाँ बिल्कुल हाँ, रिलेवेंट चीजों का प्रैक्टिस हम करेंगे तो ही सर सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर सर में वही तो मैंने न्यूज़पेपर के हिसाब से कंटेंट होगा आपका। हाँ हाँ, जी वही तो वही मैंने क्या किया कि उस दौरान प्रिंट आउट वगैरह निकाले थे अराउंड 50 पेजेस। फिर एक जी और प्रिंट आउट निकाला था, जी अपने भी कंटेंट का निकाला था। तो जी मैंने क्या उससे प्रैक्टिस करता था, क्योंकि हमें तो लगता था कि
जो है ऑफलाइन ही होगा। एक पेज दिया जाता है, इतने की स्ट्रोक्स आएंगे और टाइप करना है हमें विद इन द गिवन टाइम। जी लेकिन वहां तो क्या है कि ऑनलाइन हुआ। जी तो उसका फायदा सर ये हुआ कि आप ऑफलाइन अगर टाइपिंग करते हैं पहले, जैसे जो भी आने वाले स्टूडेंट्स होंगे फर्दर एग्जाम में, जी तो मेरा यही कहना रहेगा कि वो ऑफलाइन ज्यादा प्रैक्टिस करें। जी उससे क्या है कि ऑनलाइन इजीली हो जाएगा उनके लिए काम। जी। तो अभी कितना बच्चे ये क्या, ऐसा। जी बिल्कुल, हाँ। यही मैं बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि क्या होता है हाँ। ना, स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जब हम्म। टाइपिंग ऑनलाइन होगा तो हमें ऑनलाइन करना हम्म। चाहिए, आप ऑफलाइन क्यों सजेस्ट करते हैं? तो मेरा यही कहना है कि जो आपका एक्यूरेसी बनेगा, जो स्पीड बनेगा, जो हाँ। कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपका ऑफलाइन से ही आएगा। हाँ सर, वही ना। मैं सर ऑफलाइन करता था जब पहले टाइपिंग, तो जी उसमें ट्राई करता था कि मेरी एक्यूरेसी अच्छे से अच्छी रहे, तो 94%, 95% तक आती थी एक्यूरेसी। बिल्कुल। कुछ मैं एरर करता था, चेक जी करता था जब एमएस वर्ड में। और जी वैसे मेरी फाइनल एग्जाम में 99.5% एक्यूरेसी है। जी जी तो वो कहीं ना कहीं मैं ऑफलाइन टाइपिंग को देना चाहूंगा क्रेडिट, क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिली। फिर क्या जी ऑनलाइन वाला आना इजी लगता है ना, क्योंकि वो तो क्या सामने कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। और बिल्कुल ऑफलाइन में आपको बिल्कुल। बार बार नीचे देखना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा, फिर नीचे देखना है फिर टाइप करना है। और इससे ये भी फायदा होगा कि क्या है कि ऑनलाइन जब आप करेंगे, ऑफलाइन करने हाँ। के बाद, तो आप हाँ। इजीली निकाल भी सकते हैं, और उसके अलावा अगर इन केस आपका पेपर हार्ड कॉपी से हो जाता है, तब भी वो आपके लिए हाँ। बेनिफिशियल रहेगा। हाँ वही तो, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तो किसी अगर भी वो, एग्जाम, जी अगर एसएससी ना हो, कोई भी एग्जाम हो ना सर, तो मैं इन जनरल भी ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया अपने दौरान, जी कि ऑफलाइन से तो पहले करना ही करना चाहिए आपको, और फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो अब लास्ट में। हाँ, ऑनलाइन जो है आप प्रैक्टिस करते रहो पैरेलल बेसिस में, लेकिन हाँ। हाँ मिनिमम जो है 1 घंटा आप जरूर टाइप करो, जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि और सर उससे जो फिर अभी आपको अच्छा अपकमिंग, लगेगा। जी अपकमिंग जो स्टूडेंट हैं, जैसे आप कह रहे हैं नवंबर में टाइपिंग है जी, सीएचएसएल तीन 19 का। नवंबर का 3 नवंबर को है। 3, अच्छा 3 नवंबर का है, तो जी उसमें सर जो है अब इनको क्या है कि टाइमिंग ज्यादा बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। जिसकी अगर स्पीड मान लो कम आ रही है, जैसे जी 35 की स्पीड मांगते हैं, जी अगर उससे कम है तो भी अभी इनको अब ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है जी। फाइनल। आपके हिसाब तो से वही सर एक। अभी जो है स्टूडेंट को, हाँ। जो मान लेते हैं हम्म। कि 25 स्पीड है, जिनकी जिनकी 30 स्पीड है, तो कैसे हाँ। वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और कितने घंटे उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए? अब सर वो तो जैसे परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा, जी नंबर ऑफ आवर्स का, जैसा आप पूछ रहे हैं। जी बाकी मैं क्या करता था सर, मैं मेरा बता देता हूँ। मेरी तो स्पीड पता है 18 ही थी, 18 से 20 आती थी स्टार्टिंग में, जी जिसको मैं 45 टू 50 ले गया हूँ। मेरा वहां पर 10 मिनट के बजाय 7.5 मिनट में ही कंप्लीट हो गया था जी। तो टाइपिंग। कैसे किया आपने ये सब? तो मैं क्या करता था कि स्लॉट में करता था अलग अलग बैठ के, जैसे दस जी मिनट का है ना, तो जी 2 पेपर ले लिए, एक बार बैठ के कर लिया। जी। ठीक है। फिर दोपहर में कर लिया, मतलब मैं पूरी तरह उसमें डूब गया था। हाँ, ऐसा भी तो वो नहीं मजा कि भी आने पूरे लगता है दिन। ना टाइपिंग जब करते रहते हाँ हैं। फिर मजा भी आने लग, अगर आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा तो आपको अच्छा जी, लगेगा। बिल्कुल और सर एक चीज और मैंने मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने पता है अलग अलग कीबोर्ड से भी किया था सर प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होता है, जैसे किसी ने मुझे कहा कि यहाँ पर तो डेल का कीबोर्ड होता है, यहाँ पर तो दूसरा प्रोडोट का होता है ना, सब जी अलग जी अलग तरह के आते हैं। तो सर जी। मैंने क्या किया ना कि 2-3 तरह के कीबोर्ड लाके उससे मैंने प्रैक्टिस भी की थी। सर अगर मैं शायद चाहूँ उससे। आपसे, अगर मैं कहूँ आपसे कि कीबोर्ड अगर हाँ। आपको हाँ। सजेस्ट करना हो स्टूडेंट को, तो कौन सा हाँ। कीबोर्ड हाँ। सजेस्ट करना चाहेंगे? सर एक तो डेल वाला जनरली मैंने देखा है हर एग्जाम सेंटर पर डेल का रहता है। हाँ, इॉन डिजिटल की लैब में होता है तो डेल के हाँ होते हैं। सारे आयन डिजिटल पे जी टीसीएस वो डेल वाला ही रखती है लगभग। जी 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 और अब वो डेल वाले में क्या था ना सर, कि बड़ा बैक स्पेस होता है, जैसे किसी किसी कीबोर्ड में क्या होता है बड़ा बैक स्पेस होता है ना। जी 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 तो मैंने क्या उससे प्रैक्टिस करी थी। जी। और फिर मैंने देखा कि यार ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं जिसमें बैक स्पेस काफी छोटा भी रहता है, तो उससे क्या बिल्कुल होता है ना कि हमारी मिस्टेक ज्यादा होती बिल्कुल। है। तो वो इस डर से मैंने क्या किया ना कि 2-3 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस की, एचपी के भी की, एक तो घर पे ही रखा था और एक दो मैंने क्या किया परचेस कर ली। हाँ, मैं अब। भी यही सजेस्ट करता हूँ कि 2-3 जो हाँ। कीबोर्ड है वो आप जरूर यूज करो। एक उससे हार्ड पता है सर, एक हमें हार्ड जो हमें कीबोर्ड है। कॉन्फिडेंस। जी, हाँ वही। हार्ड कीबोर्ड उससे और हमें सॉफ्ट कीबोर्ड कॉन्फिडेंस दोनों होना आएगा। चाहिए। जी सर वो, हाँ जी हार्ड और सॉफ्ट दोनों होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में कैसा मिलेगा हमें पता हाँ, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वही सर, तो इस तरह से करेंगे अगर वो स्लॉट्स में करते हैं कि एक साथ बैठ के 3 दिए, ठीक है, फिर दोपहर में दे दिया, शाम को दे दिया, क्योंकि जब नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ ही है यहाँ तक वो आ गए इस स्टेज तक, तो अब उन्हें क्या है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अभी रिसेंटली कोई एग्जाम भी नहीं लगे हुए हैं, और टाइम भी पता हाँ चल चुका है उन्हें, तो आप जो टाइम भी भी जितना भी पर। टाइम दे सकते हैं वो मैक्सिमम टाइम यस अपना सर, टाइपिंग में ही दें। वही सर, क्योंकि ये वैसा स्टेज है कि यहाँ आउट भी हो जाते हैं कई बच्चे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 35 की स्पीड एक अच्छी स्पीड होती है, तो जनरली इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है हमारी। जी तो
वो सर बिल्ड अगला करने में। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस बार हाँ जो 2019 वालों का कट ऑफ आया है, जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनका कट ऑफ हाँ बहुत सर। ज्यादा हाई है, तो बच्चे इस वजह से भी परेशान है कि सर हाँ फाइनल कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, और मतलब इन चीजों में कहीं ना कहीं वो टाइम अपना बहुत ज्यादा बर्बाद करें। तो बर्बाद कर मैं दो। उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने भी कहा है कि आप जो हाँ पूरा हाँ। फोकस है वो टाइपिंग पे करिए। आपके हिसाब से उनको क्या सजेशन होगा? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो सर ये कि कट ऑफ से ना डरे, क्योंकि हमें भी पता है कि ये नॉर्मलाइजेशन की इफेक्ट के कारण हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि जो भी अब अपना स्कोर था वो तो था, अब हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अपना स्टेज है, अपने लेवल पर जितना हम कर सकते हैं कि भाई टाइपिंग देना है, तो इस वजह से यूं ना कि हम टाइपिंग बिगाड़ लें। जी। अभी तो अब अगर तो उन्हें मेरे क्या है हिसाब से कि ऐसा टाइपिंग लगता पे है, पूरा ध्यान देना चाहिए। जी, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। अभी अगर पोस्ट वगैरह के बारे में आप सोचेंगे तो वो टाइपिंग हम्म, की ही आपको अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सर, वो तो सर बाद की बात है ना। अभी जी तो जी। आपको क्वालिफाई करना है, तो जो सामने है उस पर पूरे तरह से ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं सीएचएसएल 2018 इसमें एक मेजर रोल लगता है 2019 की वैकेंसी में, तो हाँ इसका हाँ भी सर, बहुत बड़ा बिल्कुल। इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सर पड़े, क्योंकि पिछली 2-3 एसएससी की वैकेंसी क्लियर हो गई है। अभी जी सीजीएल 18 का भी हो गया है, जी। सीएचएसएल का भी हो गया और है सीजीएल ना। का भी आ जाएगा रिजल्ट। हाँ, तो सीजीएल ये कुछ 19 जो है वैकेंसीज उसका हुई भी हैं रिजल्ट क्लियर। आ जाएगा। हाँ जी। सर। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है अफेक्ट करेंगी, और फाइनल जो बिल्कुल कट सर, ऑफ है वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन डिपेंड करेगा मेरी तो सर। राय यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करिए। आप सर क्या कहना चाहेंगे? और क्या, हाँ सर, मैं भी यही चीजें कह रहा हूँ कि अब जो अपने हाथ में था वो तो सर जा चुका है। जी। अब जो है मीन्स टाइपिंग है हमारे सामने, तो उस पर पूरे तरह से ध्यान देना चाहिए। सर अगला पता चल रहा है क्वेश्चन। मार्क्स अच्छे हैं। जी हाँ सर, बोलिए। सर, अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो हाँ एग्जाम हॉल है उसमें चूंकि प्रेशर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम हाँ। हॉल में बच्चों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकें? टाइपिंग के लिए मैं भी सर स्टार्टिंग में थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही था टाइपिंग जी की किसी एग्जाम दे रहा हूँ मैं। तो मैंने तो क्या किया था सर कि अपने आसपास डिस्टरबेंस रखता था मैं तो। जी जैसे कि कुछ म्यूजिक प्ले कर दिया या कुछ भी, और फिर ऑनलाइन मुझे ऐसा टाइपिंग साउंड भी करके मिला था दस जी पंद्रह मिनट का। जी तो क्या है ना कि मैं फोन में साइड में प्ले कर देता था और टाइप करता था कि हाँ मुझे डिस्टरबेंस हो, जी। ताकि उस डिस्टरबेंस में मैं करूँ, क्योंकि वहां पर बहुत नॉइज होता है एग्जाम हाँ, हॉल में। माहौल चाहिए होगा आपको। हाँ, तो वैसा मैंने क्या घर पे ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी। अपने रूम में मैं क्या करता था, ऐसा कुछ लगा लेता था जी डिस्टरबेंस हो। जी बस ये है कि कोई आके मुझे डिस्टर्ब ना करे, जी जी। मुझे बस वॉइस से डिस्टर्ब होना था। बिल्कुल बिल्कुल तो उस बिल्कुल। तरह से अपने आप को ढालने की कोशिश करी थी मैंने। जी तो कहीं ना कहीं हुआ सर उसका बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल। और बात ये भी है कि मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी थी, तो उतना फिर हमें टेंशन नहीं होता है। हाँ, चूंकि अगर आप स्पीड जो है अपनी, आप सभी स्टूडेंट जो है 40 से प्लस बिल्कुल, तो स्पीड आप करके जाओ, क्योंकि अगर आप तभी करके आप जाएंगे ना, निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर, वही। सर मैं एक हाँ। चीज ऐड करना चाहूंगा कि शुरुआत का जो हम्म, 1 मिनट है वो हाँ मुझे लगता है कि उसमें स्टूडेंट को स्लो टाइप करना चाहिए, और उसके बाद वो जब रिदम पा लेगा, उससे कीबोर्ड से फैमिलियर हो जाएंगी उसकी उंगलियां, उसके बाद वो हाँ टाइपिंग निकाल देगा। अगर उसने 1 मिनट खराब कर दिया तो कहीं ना कहीं हाँ चीजें जो है वो गड़बड़ा जाएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ सर, सही बात है। और वैसे भी सर वहाँ पे एक डेमो टाइपिंग दिया जाता है ना 10 मिनट पहले। जी जैसे 10 मिनट का एक डेमो टाइपिंग देते हैं, फिर एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट होता है। तो उसमें भी आप क्या है कि एडजस्ट का होने का टाइम होता है, हमारे पास संभलने का टाइम होता है। जी क्योंकि और उस कीबोर्ड से भी क्या हम अवेयर हो जाते हैं उतने टाइम में। जी। तो फिर कहीं ना कहीं इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बच्चों को इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसे कभी मान लो कि कुछ मिस्टेक भी हुआ, तो उन्हें जी थोड़ा सा काम डाउन होके, हाँ, ठीक वहां है, पे और हेजिटेट फिर नहीं से होना है आपको। हेजिटेट नहीं होना है, थोड़ा वही वहीं पर धीरज रखना है, और जी। फिर आगे कर सकते हैं वो अच्छे से। एक क्वेश्चन सर और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं मैं वो सारे आपके थ्रू कवर करना चाहता हूँ। हाँ जैसे सर, कि बोलिए। स्टूडेंट पूछते हैं कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, दूसरा कि कीबोर्ड क्या वहां पे चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आंसर करिए। बैक पे सर इस बार से ऑनलाइन में तो इस तरह से हो रहा है कि अगर आपने वर्ड्स सारे 1750 की स्ट्रोक फॉर एग्जांपल कर दिए हैं, जी है ना, और हो सकता है कि आपने कोई सी लाइन भी रिपीट कर दी हो, जी एरर भी हो, तो वो जी क्या होगा कि 1750 के बाद स्पेस काम नहीं करेगा, जी। है ना, स्पेस काम करना बंद करेगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही देखते चलना है, चेक भी करते चलना है। हाँ बिल्कुल। तो बात अगर सर वही आपका है, बाद में मतलब काम नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने पूरा कर लिया है। कहीं ना कहीं कुछ एरर करी है। जी तो इसलिए वही मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेसी पर सर अभी से ही ध्यान देना है। आप स्पीड के बजाय शायद एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो कवर हो जाएगा जी। ऐसा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और कि वर्ड जो वहाँ हाँ पे जो कंटेंट मिलता है ऑनलाइन में,
वहाँ पे हाँ। जैसे टाइपिंग मास्टर पे करते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर करते हैं, हम्म, तो जो वर्ड हमने नहीं टाइप किए होते हैं वो हाईलाइटेड रहते हैं, जो टाइप कर लेते हैं वो हाईलाइट नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे हाईलाइट, ऐसा हाँ। होता है क्या या नहीं होता है? नहीं नहीं, वहां पर सर कुछ भी हाईलाइट नहीं होता है। जी। मतलब प्लेन एकदम आपको दिखेगा। आपने गलत भी लिखा है ना तो वो आपको बाकी सारे वर्ड्स जैसा ही अपीयर होगा। अच्छा, तो इसका हाईलाइटेड आपको नहीं रहेगा वो। ध्यान अपने हाँ। आप रखना पड़ेगा। नहीं, और घर पे भी जैसे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको हाईलाइटर को ऑफ कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। जी, जी, जी। तो वहाँ पे है ना? वर्ड जो है तो वो हाइलाइट नहीं होंगे। हाँ, वो उस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर तो वहाँ पे जी। प्रॉब्लम नहीं आएगी उतनी। और सर चूँकि कीबोर्ड क्या है, जैसे अगर स्टूडेंट पूछते हैं कि बाय चांस अगर हमारा कीबोर्ड हमें गलत फँसता है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कब चेक करेंगे कि सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ, मैंने भी जी, सर देखा था अपने एग्जाम हॉल में। जी, तो जैसे किसी का कीबोर्ड यदि काम नहीं कर, कोई सा की काम नहीं कर रहा है, जी। तो वो टाइम देते हैं हमें, 5 एक मिनट का टाइम देते हैं जिसमें आप कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो अपना। तो जी। इस बारे में कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, यदि आपके आराम से कीबोर्ड आपका में ईज़िली प्रॉब्लम्स जो है हैं तो कीबोर्ड चेंज हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग तो और खुद ही सर वहाँ पर इन्विजिलेटर कहते हैं जी, जी, कि यदि आपको ऐसा कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप इस 3 मिनट या 5 मिनट के दौरान बता दीजिए तो वो चेंज हो जाएगा। जी। है सर ना? अगला क्वेश्चन एक आपके चीज लिए है। एक जी, चीज है सर, एक चीज बस जी, मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो ऐसा कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा एग्जाम देने और मुझे कीबोर्ड हार्ड लग रहा है, जी, तो वो ऐसा कहते हैं कि हार्ड लग रहा है तो हम कीबोर्ड चेंज नहीं करेंगे, आपका कोई सा की काम नहीं कर रहा है ना तो जी, हम करेंगे। जी। तो मैं यही कहूंगा कि आप हार्ड कीबोर्ड पर तो जरूर प्रैक्टिस करके जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे कि हार्ड कीबोर्ड है, मुझसे तो टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही तो चेंज कर दो, वो हाँ, फिर ये नहीं करेंगे, पॉइंट उस भी केस में नहीं। इम्पोर्टेंट है आपका, तो ये स्टूडेंट को इस वही। पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, हार्ड पर ही प्रैक्टिस करके जाए ना तो फिर क्या जी, है, सॉफ्ट तो वो इजीली कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन, आपके सर टियर हाँ, 2 में मार्क्स कितने थे? टीयर 2 में सर मेरे 60 मार्क्स थे। तो सर टियर 2 की जो बच्चे जैसे 2020 और वाले जो बच्चे सीजीएल हैं। में, जी। सीजीएल का भी मैंने दिया है तो उसमें 64 आए थे एक बार। हाँ, वो वेरी करता रहता है टियर 2 वेरी थोड़ा-सा, करता, हाँ वो उसमें क्योंकि कॉन्फिडेंस आप नहीं ले सकते हैं इतना। वही डिपेंड करता है सर वो। जी, लेकिन मैं हाँ। चाहता हूँ जो 2020 वाले बच्चे हैं, जो टियर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हाँ, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? किस तरीके से उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए? टीयर 2 के लिए सर मैं यही कहूंगा कि अभी से सर उनको वीक में 2-3 टॉपिक प्रिपेयर जी, करने चाहिए और लिख जी, के देखना जरूर चाहिए। जी, हालांकि सर मैंने भी इतना फॉलो नहीं किया था जो मैं कह तो रहा हूँ, जी। लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ मुझे ये चीज करना चाहिए तो शायद और बेटर मार्क्स आते। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप अभी से मैंने, सीरियस होके तैयारी करेंगे, हाँ तो और अच्छा कर वही, सकते हैं आप। हाँ बस सर वही चीज है, क्योंकि हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं टाइपिंग को भी और टीयर 2 को भी, टियर इतना 2 को ध्यान तो नहीं बहुत देते ही हैं। लाइटली नहीं, टियर 2 को तो मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है कि टियर 2 को तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल लाइटली में लेते क्या हैं। है कि कंटेंट मार्केट में भी उतना नहीं है। और हाँ, कहीं न कहीं जो है बच्चे इसको थोड़ा-सा वो कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं समझना चाहिए उन्हें कि यहाँ पर भी एक नंबर लाने की अपॉर्च्युनिटी है आपके बिल्कुल पास। सर, क्योंकि अगर मान लो किसी को 60 आ रहे हैं और मेरे किसी फ्रेंड को अगर 70 आ रहे हैं तो वो 10 नंबर की लीड ले सकता है मुझसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो 10 नंबर में तो हमें पता है कि मतलब पोस्ट वेरी कर जाएगी आपकी, काफी पोस्ट चीजें वेरी वेरी कर कर जाएगी, जाएंगी। डिपार्टमेंट आपके वेरी कर जाएँगे और डिपार्टमेंट आपका वेरी कर स्टेट जाएगी, रैंक वेरी कर वेरी कर जाएगा, जाएगी। स्टेट वेरी कर हाँ, जाएगा। बताइए, वही तो मेन है। जी। और तो जरूरी है सर 2020 टीयर वाले 2 जो की। बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि टियर 2 का हमने कंप्लीट आप लोगों के लिए कोर्स बना दिया है। अगर आप लोग इस कोर्स में जॉइन करना चाहते हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं।